राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम रस पर। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, पीपल की पेड़ की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करने जाती हैं और रोज उसके ऊपर जल चढ़ाकर आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पीपल के पेड़ को जल देने के क्या फायदे हैं? वैसे तो भारतीय संस्कृति के अंदर पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है और इस वजह से पेड़ों की पूजा करना देवताओं की पूजा करने के समान ही होता है। इसी वजह से कुछ लोग शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और पीपल के पेड़ के अंदर तो नवग्रह और देवताओं का वास होने की वजह से यह और अधिक पवित्र माना जाता है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल के अंदर तीनों देवों का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु भगवान जी तने में, कृष्ण शाखाओं में और पत्ते में भगवान हरि और फलों में देवताओं का वास होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि शमशान के अंदर अक्सर पीपल का पेड़ लगाया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर पीपल के पेड़ को इंसान की आत्मा की तरह देखा जाता है और यह माना जाता है कि यह कभी भी मरता नहीं है, जबकि केले के पेड़ को इंसान के शरीर की तरह माना जाता है। मतलब शमशान के अंदर पीपल का पेड़ आत्मा की अमरता का भी प्रतीक है। अब जानते हैं कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से हम लोगों को क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को हिंदू लोग बृहस्पति से जोड़कर देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। यदि किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर होता है तो उस व्यक्ति को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पति को धन से जोड़कर भी देखा जाता है और ऐसा करने से धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि यदि आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप किसी पंडित की मदद ले सकते हैं। नंबर 2, शनि ग्रह को शांत करने के लिए। दोस्तों, आपका पता ही होगा कि शनि सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 लग जाती है उसके तो उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर पंडित यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर में शनि दोष पाते हैं तो उस जातक को पीपल के पेड़ के अंदर जल और कच्चा दूध चढ़ाने का आदेश देते हैं। पीपल के पेड़ के अंदर शनि का भी वास माना जाता है। नंबर 3, त्रिदेवों की पूजा। दोस्तों, पीपल के पेड़ के अंदर त्रिदेवों का वास माना जाता है और इसकी पूजा करना या पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके ऊपर नियमित जल चढ़ाने से नवग्रहों की शांति मिलती है और कुंडली के दोष दूर होते हैं। पीपल का पेड़ जीवित ईश्वर के समान होता है। इसकी पूजा करने से अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस वजह से भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाता है। नंबर 4, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, पीपल के पेड़ के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और जो जातक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता है तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति की गरीबी दूर होती है। इस वजह से भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 5, मनोकामना पूर्ण। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के अंदर जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। पीपल के देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो पीपल के सामने उसे रखें और फिर उसको तय समय पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको अवश्य ही फायदा होगा। नंबर 6, कष्टों से राहत और खुशहाली के लिए। यदि आपके घर के अंदर अशांति का माहौल रहता है तो आपको अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और घर के अंदर शांति का माहौल बनता है। नंबर 7, दोष शांत होते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, जैसे पितृ दोष, काल सर्प दोष। यदि आपकी कुंडली के अंदर भी काल सर्प दोष है तो आपको पीपल के पेड़ पर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से यह दोष शांत होते हैं और अच्छे परिणाम मिलते हैं। नंबर 8, मोक्ष प्राप्ति के लिए। दोस्तों, यदि पुराणों की माने तो पीपल के पेड़ को लगाने से संसार से मोक्ष मिलता है। यदि आप जन्म मरण के चक्र में बार बार फंसे नहीं रहना चाहते हैं
तो आपको अपने जीवन के अंदर एक बार एक पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत अधिक पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। नंबर 9, दुर्भाग्य से मुक्ति। कुछ लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है। वे किसी कार्य के अंदर बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य अच्छा नहीं होता है। यदि आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कार्य सफल होते हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। नंबर 10, रोग दूर होते हैं। यदि आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे सुबह शाम जल चढ़ाना जाना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार पीपल के पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और शुद्ध ऑक्सीजन आपके लिए फायदेमंद होती है। वैसे भी आजकल शुद्ध ऑक्सीजन का मिलना मुश्किल हो रहा है। पीपल की ऑक्सीजन आपको बीमार होने से बचाती है, जो एक जल चढ़ाने का वैज्ञानिक फायदा है। नंबर 11, इंसान के पापों का नाश होता है। पुराणों के अंदर ये कहा गया है कि पीपल की पूजा करने से और उस पर जल चढ़ाने से इंसान के द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। यदि किसी इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अधिक पाप किए हैं तो वह मरने के बाद नरक में जाता है, लेकिन यदि वह पीपल की पूजा करता है और अपने बुरे कर्मों को छोड़ देता है तो उसे नरक में दी जाने वाली यातनाओं से कुछ राहत मिल सकती है। नंबर 12, आयु बढ़ती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इंसान की आयु पीपल की पेड़ की परिक्रमा करने से बढ़ जाती है। आयु का मतलब है कि जिस इंसान की आकस्मिक मौत लिखी होती है वह टल जाती है और इंसान बूढ़ा होकर अपनी उम्र पूरी लेकर मरता है। नंबर 13, कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, इंसानी जिंदगी के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। कभी घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो कभी घर में धन की कमी हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के कष्ट होते हैं। यदि आप एक सुखी जीवन चाहते हैं तो आप पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं और पीपल के चारों ओर कच्चा सूत लपेट देना चाहिए। यह आपके कष्टों को नष्ट करता है। नंबर 14, मन को स्थिर करता है। दोस्तों, कुछ ज्योतिषी यह भी बताते हैं कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आपके मन का भटकाव कम होता है। यदि आपका मन अधिक भटकता है तो आपको यह टोटका आजमाना चाहिए। हालांकि इस बात का तो पता नहीं कि यह कितना काम करता है, लेकिन एक फायदा आप इसे मान सकते हैं। नंबर 15, बुद्धि को बढ़ाने वाला। दोस्तों, पीपल के पेड़ को बुद्धि को बढ़ाने वाला माना गया है। यदि आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं या उसकी परिक्रमा कर कर आते हैं तो आपके दिमाग को शांति मिलती है और शांत दिमाग कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। नंबर 16, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और उसकी पूजा इस वजह से भी की जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आत्मज्ञान का बोध होता है। गौतम बुद्ध ने भी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा हिंदू संत भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ का प्रयोग करते हैं। इस वजह से भी इसे यह पवित्र माना जाता है। नंबर 17, संतान प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग पीपल के पेड़ की पूजा संतान प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसकी वजह है कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर ग्रह कष्ट कारक होते हैं वे पीपल की पूजा करते हैं और पीपल के अंदर नवग्रह का वास माना जाता है। इन ग्रहों को प्रसन्न करने से संतान पैदा हो सकती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के केवल ज्योतिषी फायदे नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वज पहले से ही जानते हैं कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से वैज्ञानिक फायदे होते हैं, जिनको धर्म से जोड़ दिया जाए तो और भी बेहतर होगा। आइए कुछ वैज्ञानिक फायदों के बारे में जानते हैं। नंबर 18, ओजोन का उत्सर्जन। दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर यह साबित हुआ है कि पीपल के पेड़ दिन के समय में अधिक ओजोन का उत्सर्जन करता है, जो महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ताजी हवा फेफड़ों को मजबूत करती है और इसके नीचे जाने से शुक्राणुओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से पीपल को संतान प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। नंबर 19, एंटीबैक्टीरियल गुण। दोस्तों, हवा के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कुछ खराब भी होते हैं जो कि हमें रोग ग्रस्त कर सकते हैं
और पीपल के पत्तों के अंदर वह क्षमता होती है, यह इन बैक्टीरिया को मार देता है। और जब आप पीपल के नीचे जल चढ़ाने जाते हैं तो एकदम से साफ और सुथरी हवा का सेवन करते हैं। नंबर 20, सबसे बड़ा ऑक्सीजन दाता। दोस्तों, पीपल दिन के अंदर ही नहीं, रात में भी ऑक्सीजन देता है। मतलब पीपल एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी आपको ऑक्सीजन देगा। दोस्तों, पीपल के पेड़ को जल देने के पीछे ज्योतिषीय कारण अधिक है, लेकिन यदि आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं तो आप इसे जल दे सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपको पीपल के पेड़ के नीचे ताजी ऑक्सीजन मिलती है, जो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आपको शुद्ध और ताजी हवा मिलती है, जिसके लिए कुछ लोग पैसे खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वह जो ले रहे हैं वह ताजी हवा है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, सो प्लीज 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।